हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लोस प्ले डॉक्टर फास्टस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, समरी, की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स ऑफ द प्ले। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। डॉक्टर फास्टस लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज ऑल्सो नोन एज किट मार्लो। ये एलिजाबेथियन एरा के इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और ट्रांसलेटर है। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथियन एरा में मोस्ट फेमस, मतलब जो सबसे ज्यादा फेमस थे उस टाइम पीरियड में, मोस्ट फेमस प्लेराइट्स में से एक है। He was born in Canterbury, England in 1564 और इनकी डेथ बहुत ही ज़्यादा यंग एज में हो गई थी, एट द एज ऑफ 29। और उनका जो करियर था एज अ प्ले राइट वो सिर्फ 6 साल तक चला। उसमें भी क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखे और कुछ इनके मोस्ट फेमस प्ले हैं जैसे कि डॉक्टर फास्टस, डाइडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज और भी कई प्लेज। इनको विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी भी बताया गया है, मतलब जिस टाइम पीरियड में विलियम शेक्सपियर लिखते थे उसी टाइम पीरियड में क्रिस्टोफर मार्लो भी लिखते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले। डॉक्टर फास्टस एक ट्रेजिक प्ले है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। ये लिखा गया था लेट 16th सेंचुरी में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉक्टर जॉन फास्टस जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट बट एरोगेंट स्कॉलर थे। ये अपनी ट्रेडिशनल फॉर्म्स और नॉलेज से इतने ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे कि ये डार्क मैजिक और काले जादू की तरफ बढ़ गए, इनकी चाह में, इनकी क्वेस्ट में फॉर अल्टीमेट पावर एंड प्लेजर। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द प्ले। हम इस प्ले की समरी को एक्ट वाइज पढ़ेंगे, बट हमें एक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी समरी सुननी है। डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्कॉलर थे, ब्रिटेनबर्ग, जर्मनी से। इन्होंने कई सारी चीजों में जैसे थियोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, ये सारी चीजें पढ़ चुकी थी, इनमें मास्टर्स अचीव कर ली थी। लेकिन उन्हें ये लगने लगा था कि ये सारी चीजें जो है उन्हें अल्टीमेट पावर नहीं दे सकती हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज से, इसलिए ये टर्न हो जाते हैं नेक्रोमेंसी की तरफ। नेक्रोमेंसी मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू। अब डॉक्टर फास्टस अपने सर्वेंट से ये बात कहते हैं कि वो काला जादू सीखना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक सीखना चाहते हैं। उनका सर्वेंट उन्हें 2 मैजिशियन से मिलाता है, वेल्डस और कॉर्नेलियस, जिनकी मदद से डॉक्टर फास्टस, ये दोनों उन्हें एक काले जादू की बुक्स देते हैं जिन्हें वो पढ़ते हैं, और उसकी मदद से डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेल्स को बुलाते हैं। मेफिस्टोफेल्स है डेविल, जो डेविल है ना, शैतानों का राजा लूसीफर, उनका असिस्टेंट। मेफिस्टोफेलस डेमोन है जो कि लूसीफर को सर्व करता है। फास्टस ने कहा मेफिस्टोफेलस से कि मैं लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि वो मुझे 24 साल के लिए अनलिमिटेड, मतलब बहुत ही सारी पावर और प्लेजर दे, और बदले में 24 साल के बाद मैं उन्हें अपनी सोल दे दूंगा। और उन्होंने एक और चीज मांगी कि इन 24 साल तक मेफिस्टोफेल्स जो है वो उन्हें सर्व करेंगे, मतलब वो उनको असिस्ट करेंगे हर चीज में। डॉक्टर फास्टस ने साइन किया ये कॉन्ट्रैक्ट। अब लूसीफर यहाँ पे आते हैं, जब मेफिस्टोफेल्स ये बात लूसीफर को बताते हैं तो लूसीफर यहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अपने ब्लड से साइन करना होगा। जब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट अपने ब्लड से साइन करोगे तभी मैं तुम्हें ये सारी पावर्स दे पाऊंगा। यहाँ पे डॉक्टर फास्टस के सामने गुड और बैड एंजल्स अपीयर होते हैं। गुड एंजल उनसे कहती है कि ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम्हें भगवान के रास्ते पे जाना चाहिए। लेकिन बैड एंजल जो होती है वो उन्हें भड़काती है और कहती है कि तुम्हें 24 साल तक अनलिमिटेड पावर मिलेगी, इससे तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो।
यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स जब जैसे ही अपने ब्लड से साइन करने जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उनका ब्लड जो है वो जम जाता है। माने कि जैसा ये एक साइन था कि गॉड मना कर रहे हो डॉक्टर फॉस्टर्स को कि ये गलत है, ऐसा मत करो। यहाँ पर लूसीफर जो होता है वो हीट से डॉक्टर फॉस्टर्स के ब्लड को पिघला देते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर फॉस्टर्स लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उन्हें सारी पावर्स, सारी मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं, बट उन्हें रियलाइज होता है कि ये जो उन्हें सारी पावर्स मिली हैं ये उतनी ग्रेट नहीं है जितनी उन्हें चाहिए थी। मेफिस्टोफेल्स यहाँ पे उनको कुछ नॉलेज देता है यूनिवर्स के बारे में, हेल के बारे में, और उन्हें अवॉइड करता है गॉड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने में, क्योंकि मेफिस्टोफेल्स जो थे वो एक डेमोन था, तो उन्हें गॉड के बारे में बात करना या उनके बारे में कुछ बताना अलाउ नहीं था। इसलिए वो डॉक्टर फॉस्टर्स से मना करता है कि गॉड से उनके बारे में कुछ ना पूछे। डॉक्टर फॉस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे मेफिस्टोफेल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैरिज से रिगार्डिंग, शादी से रिगार्डिंग, बट मेफिस्टोफेल्स कहते हैं कि जो शादी है वो एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है और गॉड से रिलेटेड है, इसलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे फिर से डॉक्टर फॉस्टर्स के सामने गुड एंजल और बैड एंजल, इविल एंजल आते हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं फॉस्टर्स के इनर कॉन्फ्लिक्ट को। जो फॉस्टर्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं या नहीं, वो ही रिप्रेजेंट करते हैं गुड एंजल और इविल एंजल को। गुड एंजल यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करती है डॉक्टर फॉस्टर्स को कि अभी भी टाइम है, तुम भगवान से माफी मांग लो, गॉड से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे फॉस्टर्स ये नहीं करते हैं और वो जाते हैं, पूरी दुनिया घूमने निकल जाते हैं। अब वो मेफिस्टोफेल्स से कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं और इसमें तुम मुझे असिस्ट करोगे। डॉक्टर फॉस्टर्स अब रोम पहुंच जाते हैं। रोम में वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं और वहां से फूड चुराते हैं, मतलब खाना चुराते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है वेस्टफुल यूज ऑफ द पावर, मतलब ये अपनी पावर्स का गलत और व्यर्थ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डॉक्टर फॉस्टर्स के सर्वेंट होते हैं वैगनार, जो कि एक क्लॉन लाइक कैरेक्टर है, वो यहाँ पे मैजिक सीखने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे वो बेवकूफ बन जाते हैं, वो मैजिक नहीं सीख पाते हैं। और फॉस्टर्स जो है वो अपनी इतनी ग्रेट गिफ्ट को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा वैगनार सोचता है कि मैं तो मैजिक सीख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो फॉस्टर्स हैं ये अपनी इतनी ग्रेट गिफ्ट को वेस्ट कर रहे हैं। फॉस्टर्स ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और अब यहाँ वो यूरोप आ जाते हैं। यूरोप में वो कई सारी मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं नोबल्स और रॉयल पीपल के सामने। उन्होंने अपनी इन्हीं मैजिक ट्रिक्स से एम्परर चार्ल्स वी को भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया था बाय शोइंग द घोस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाउएवर यहाँ पे उनके जो एम्बिशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लग रहे हैं इन कंपेयर टू जितनी उनको पावर्स मिली थी, उसके कंपैरिजन में डॉक्टर फॉस्टर्स चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाइट जो होता है वो फॉस्टर्स को मॉक करता है, मतलब उन्हें चिढ़ाता है या टॉन्ट मारता है। फॉस्टर्स इतनी सी चीज से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन रिवेंज वो उसके सिर पे सींग उगा देते हैं, मतलब ग्रोज हॉर्न्स ऑन हिज हेड। ये दिखाता है हमें कि जो फॉस्टर्स थे वो कितने ज्यादा स्मॉल माइंडेड हो गए थे और जो उन्हें मैजिक, जो उन्हें पावर्स मिली थी, वो इन सिली चीजों के लिए उस पावर को यूज कर रहे थे। डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी मैजिक ट्रिक्स से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे, अलग अलग जगह 24 ईयर्स के टाइम पीरियड में वो घूमते हैं और अपनी मैजिक ट्रिक्स से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं। कुछ लोगों को ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, उन्हें इम्प्रेस करते हैं। ऐसे ही चलते चलते 24 ईयर्स एंड होने को आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स हेलेन, जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी ट्रॉय की, उनके साथ डिमांड करते हैं मेफिस्टोफेल्स से कि मुझे हेलेन चाहिए। बट जो मेफिस्टोफेल्स होते हैं वो एक डेमन को ही, एक शैतान को ही वुमेन के डिस्गाइज में डॉक्टर फॉस्टर्स के पास भेज देते हैं। अब
हेलेन के साथ डॉक्टर फॉस्टर्स होते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उनके जो 24 ईयर्स का टाइम पीरियड है वो खत्म होने को आ रहा है। फॉस्टर्स को अब यहाँ पे उनकी मिस्टेक रियलाइज होने लगती है और उनके सामने फिर से गुड एंजल और इविल एंजल आते हैं। गुड एंजल उनसे अभी भी कहता है कि तुम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी भी भगवान के साइड चले जाओ, भगवान से माफी मांग लो, गॉड से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन फॉस्टर्स जैसे ही उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है और वो रिपेंट करना चाहते हैं, तो मेफिस्टोफेल्स जो होते हैं वो उन्हें धमकी देते हैं कि हेल में अगर तुमने ऐसा किया तो जाओगे तो तुम हेल में ही, लेकिन हेल में जो तुम्हारे साथ टॉर्चर होगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर फॉस्टर्स अब फिर से पीछे हट जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि अब मुझे एक ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए। मेफिस्टोफेल्स क्योंकि शादी एक पवित्र चीज है नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक डेमोन को ही, एक शैतान को ही एज अ डिस्गाइज ऑफ विमेन, मतलब एक शैतान जिसने विमेन का डिस्गाइज लिया हुआ है, उसको ही डॉक्टर फॉस्टर्स को दे देते हैं। ये हमें दिखाता है कि जो हेल है, हेल में कभी भी कोई भी प्रॉमिस नेवर ट्रूली फुलफिल्स, मतलब कोई भी प्रॉमिस जो है वो कभी सच्चाई से पूरा नहीं होता है। फॉस्टर्स अपनी इन्हीं मीनिंगलेस ट्रिक्स से पूरा टाइम निकाल देते हैं, जैसे कि मेकिंग ग्रेप्स अपीयर इन विंटर, बट डीप इनसाइड वो ये भी जानते थे कि उनका जो 24 ईयर्स का टाइम है वो अब खत्म हो रहा है। उनके जो फ्रेंड्स थे, स्कॉलर्स थे, अब उन्हें डॉक्टर फॉस्टर्स की चिंता होने लगती है। उनके इनर टॉर्चर को वो सेंस कर सकते हैं कि फॉस्टर्स का टाइम खत्म हो रहा है, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अब यहाँ पे 24 ईयर्स कम्स टू एन एंड, फॉस्टर्स ग्रो इंक्रीजिंगली टेरिफाइड, मतलब जो फॉस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया है। यहाँ पे एक ओल्ड मैन जो होता है वो अभी भी फॉस्टर्स से अर्ग करता है कि अभी भी तुम भगवान से, गॉड से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, वो बहुत मर्सीफुल है। लेकिन जो फॉस्टर्स होते हैं वो लूसीफर से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। यहाँ पे लूसीफर जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सोल तो तुम्हारी मैं वैसे भी ले जाऊंगा। डॉक्टर फॉस्टर्स लूसीफर से बहुत डरे हुए होते हैं और जब उनकी फाइनल नाइट थी, फॉस्टर्स को रिग्रेट था बहुत ज्यादा, बट अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था लूसीफर को अपनी सोल देने के अलावा। जैसे ही क्लॉक स्ट्राइक होती है, मतलब जैसे ही 12 बजते हैं मिडनाइट में, डेविल्स आते हैं और उसकी सोल को घसीटते हुए हेल में ले जाते हैं। अब हमें दिखाया गया है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स की सोल है वहां पे डेमन्स उन्हें घसीटते हुए हेल में ले जा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से टॉर्न थी। टॉर्न मतलब हम बोलते हैं ना किसी चीज को फाड़ना, तो उनकी बॉडी को टुकड़ों में पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये प्ले खत्म हो जाता है और ये प्ले खत्म होता है जहाँ पे कोरस जो होता है वो वार्न करता है ऑडियंस को कि प्राइड, ग्रीड और ओवर रीचिंग एम्बिशन, मतलब प्राइड, ग्रीड और ओवर रीचिंग एम्बिशंस जो होते हैं वो कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं एक ह्यूमन के लिए। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स थे, उन्हें पढ़ने की, उन्हें हर चीज जानने की इतनी ज्यादा चाह बन गई थी कि पावर की इतनी ज्यादा उन्हें थ्रस्ट हो गई थी कि उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा और अपनी सोल जो है वो डेमन को दे दी, और जिसका अंजाम लास्ट में अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर फॉस्टर्स की सोल को घसीटते हुए ले गए और उनकी बॉडी जो थी वो भी टुकड़ों में यहां वहां पड़ी हुई थी। कंक्लूजन ऑफ द समरी, डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रेजिक स्टोरी है ऑफ अ मैन हु सेल्स हिज सोल फॉर नॉलेज एंड पावर बट एंड्स अप इन एटर्नल मिसरी। It serves as a dangerous unchecked ambition and consequences of ignoring morality, मतलब यहाँ पे consequences है ये उनके morality को इग्नोर करने के, मतलब एक जो मोरल चीज होती है, ब्लैक मैजिक ना सीखना, धर्म फॉलो करना, रिलीजन फॉलो करना, उस चीज को डॉक्टर फॉस्टर्स ने इग्नोर किया, उसका ही कॉन्सिक्वेंस ये था। थीम्स,
Themes of Dr. Faustus. The most important theme is the danger of overreaching ambition. ओवररीचिंग एम्बिशन का डेंजर, यहाँ पे जो डॉक्टर फॉस्टस थे उनकी डिजायर अनलिमिटेड पावर के लिए इतनी थी, मतलब उनको इतनी ज्यादा अनलिमिटेड पावर चाहिए थी। उस डिजायर में डॉक्टर फॉस्टस ने ब्लैक मैजिक सीखा, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे और वो इतनी ज्यादा चीजों में स्कॉलर थे, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ में, बट उनकी पावर के लिए, अनलिमिटेड पावर के लिए जो डिजायर थी, जो थर्स्ट था, वही उनके डाउनफॉल का कारण बना। सेकंड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। फॉस्टस का स्ट्रगल था, उनके सामने बार बार गुड और इविल एंजल्स आ रहे थे, वो उन्हें बता रही थी कि क्या तुम्हारे लिए सही है। गुड एंजल बार बार उन्हें वार्न कर रही थी, लेकिन फॉस्टस जो थे उनका स्ट्रगल बिटवीन सैल्वेशन एंड डैमनेशन। सैल्वेशन मतलब भक्ति, मुक्ति, और डैमनेशन मतलब डेमोन्स की साइड जाना। उनका जो स्ट्रगल था बिटवीन सैल्वेशन एंड डैमनेशन, उन्होंने अल्टीमेटली सिन को ही चूज किया। डैमनेशन मतलब उनने पाप को ही चूज किया। द रोल ऑफ फ्री विल। रोल ऑफ फ्री विल, फॉस्टस जो थे उन्हें कितनी बार वार्न किया गया था कि अपनी तुम चाहो तो गॉड को चूज करो। कितनी बार जो गुड एंजल थे उन्होंने उन्हें बोला कि भगवान से माफी मांग लो। लास्ट तक भी उनको वार्न किया गया था कि तुम गॉड से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन जो फॉस्टस थे उन्होंने अपने मन का ही किया, उन्होंने अपनी किस्मत को खुद ही इस तरीके से चूज किया। That was all for the video. I hope you like this video. Like, share and subscribe my channel.